नमस्कार दोस्तों। भारत हमेशा से ही समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। इस कारण से बहुत सी विदेशी हमलावर भारत में हुकूमत करने के लिए लालायित रहे हैं। इस कड़ी में हूणों, शकों और कुषाणों ने भी भारत पर हुकूमत की और ये सब भी विदेशी थे, परंतु धीरे धीरे भारत की संस्कृति के साथ रच और बस गए और उसे आत्मसात कर लिया। भारत को असली खतरा तब महसूस हुआ जब अरबों ने भारत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अरबों की विस्तारवादी नीतियां खाली साम्राज्य बढ़ाने तक सीमित नहीं थी। वह जहां भी जाते अन्य धर्मावलंबियों को पूर्ण रूप से खत्म करते और इस्लामी हुकूमत कायम करते। 7वीं शताब्दी में रशीदून खलीफाओं के द्वार से ही भारत पर हमले होते रहे, पर भारत के सीमांत राज्यों ने उन हमलों का प्रतिकार किया और अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें कामयाबी तब मिलनी शुरू हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करना शुरू कर दिया, जो कि उस समय के उम्मयद खलीफा के इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बनाकर सिंध पर हमले करने के लिए भेजा था। उस हमले में क्या हुआ, हम उस पर आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सिंध के अंतिम हिंदू राजा दाहिर सेन की। राजा दाहिर बहुत ही प्रतापी राजा थे, जो कि ब्राह्मण वंश के प्रथम शासक महाराजा चच के बेटे थे। महाराजा चच की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा चंद्र को सिंध की बागडोर मिली और राजा चंद्र की मृत्यु के पश्चात महाराजा दाहिर सेन सिंध के नए शासक बने। राजा दाहिर के समय सिंध अपने वैभव और समृद्धि के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। सिंध के देवल शहर का बंदरगाह उस समय समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जो कि आज के पाकिस्तान के शहर कराची के पास स्थित था। ब्राह्मणाबाद और निरुण शहर धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे और अरोड़ शहर उस समय सिंध की राजधानी थी और मुख्य व्यापारिक केंद्र था। उस समय पश्चिम में सिंध की सीमा उम्मयद खलीफा के राज्य इराक से लगती थी, जिस कारण से राजा दाहिर को हर समय हमले का डर सताता रहता था और लगातार हमले होते भी रहते थे। पर अरबों के हमलों से राजा दाहिर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लगातार असफल हमलों से उम्मयद खलीफा के इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया और इसके तहत अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बनाकर सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। शुरुआती प्लानिंग के अनुसार सिंध की सीमा पर हमला करना और देवल के प्रसिद्ध बंदरगाह शहर पर कब्जा करना था। इसके लिए उन्होंने राजा दाहिर पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अरब के समुद्री व्यापारियों को, जिन्हें समुद्री लुटेरे लूटते थे, उन्हें राजा दाहिर का शह प्राप्त है। यहां तक हज्जाज बिन यूसुफ ने यह भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कुछ अरब के व्यापारियों और महिलाओं को राजा दाहिर ने बंदी भी बना लिया है, जिसका राजा दाहिर सेन खंडन भी करते रहे। पर सच तो ये है, ये सब अरबों की रणनीति का हिस्सा थी। इससे पहले भी अरब हमलावर अन्य जगहों पर भी आरोप लगाकर उन पर हमला करके अन्य जगहों पर कब्जा कर चुके थे। सन 712 में इस रणनीति के तहत मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने सिंध पर हमला करना शुरू कर दिया और साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के अंदर राजा दाहिर के विरोधी गुटों का भी साथ मिला, जिसमें प्रमुख रूप से बौद्ध अनुयायी थे, जो कि ब्राह्मण शासक महाराजा चच के समय से ही उनके विरोध में थे, क्योंकि महाराजा चच से पहले सिंध पर राय वंश के शासकों का शासन था और जिनका झुकाव बौद्धों की तरफ ज्यादा था। इसी तरीके से उस समय के पश्चिमी सिंध के जाटों का एक गुट भी राजा दाहिर से खफा था। उन्होंने भी राजा दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम की काफी मदद की। इस तरह अंदरूनी टकरावों के कारण मोहम्मद बिन कासिम को काफी मदद मिली। अंदरूनी मदद और अपने 10,000 के करीब लश्कर के साथ, जिसमें प्रशिक्षित सैनिक और बड़ी संख्या में घुड़सवार थे, उनके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने धीरे धीरे सिंध के बंदरगाह शहर देवल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। देवल में कासिम और राजा दाहिर की सेना में भीषण युद्ध हुआ और कासिम की सेना ने मंजनिक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जो कि उस समय के तोप के समान था,
जो भारी भरकम गोले चलाने के लिए प्रयोग होता था। लंबी लड़ाई के बाद राजा दाहिर की सेना धीरे धीरे पीछे हटती चली गई। कासिम की सेना हावी होती रही और अंततः देवल शहर मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में चला गया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने आगे बढ़ते हुए ब्राह्मणाबाद, निरुण जैसे शहरों पर भी कब्जा कर लिया। इतना सब होने के बाद भी राजा दाहिर सेन ने हार नहीं मानी और अंतिम समय तक युद्ध में डटे रहे और रावर के पास युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात भी सिंधी सेना डटी रही और अंतिम क्षण तक अंतिम बचे अरोड़ के किले की रक्षा करती रही। अंततः जीत से उत्साहित कासिम की सेना ने अरोड़ के किले को भी कब्जे में ले लिया। अरोड़ के किले के कब्जे के साथ ही सिंध के अंतिम हिंदू शासन का भी अंत हुआ और भारत पर इस्लामिक हुकूमत और इस्लाम का उदय हुआ। अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद राजा दाहिर के परिवार का क्या हुआ। अरब इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद राजा दाहिर की विधवा और उनकी दोनों बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया गया, जहां फिर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। पर भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कासिम की सेना के किले में घुसने से पहले ही विधवाओं और वीरांगनाओं ने सामूहिक जौहर किया, जिससे मोहम्मद बिन कासिम को कुछ हाथ नहीं लगा। पर एक बात साफ हो जाती, अपने देश के सर्वस्व बलिदान करने और विदेशियों के आगे नहीं झुकने के लिए राजा दाहिर सेन को हमेशा याद किया जाता रहा है और आगे भी याद किया जाएगा। और हम आगे बात करेंगे किन किन भारतीय राजाओं ने अरबों को भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने नहीं दिया और कैसे अरब हमलावर सिंध से आगे बढ़ नहीं पाए। इसके लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल अनफोल्ड स्टोरीज बाय अरुण को देखते रहिए।